Hi, good morning, guys. Welcome to Pando English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 8th के 6th लेसन समिट विद इन का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। हमने इसके पहले एक वीडियो पढ़ लिया है जिसमें हमने देखा है कि आहूवालिया जी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग की, तब उन्होंने क्या सोचा, तब उनके जीवन उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में क्या सोचा, उनको कैसा अनुभव हुआ, माउंट एवरेस्ट की फतेह के रिगार्ड में जो भावनाएं होती हैं उन्हीं का डिस्क्रिप्शन, जो फीलिंग आती है उन्हीं का डिस्क्रिप्शन इस लेसन में आहूवालिया जी बता रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि लोग माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब करते हैं, इसमें किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आदमी फिजिकली कितना स्ट्रगल करता है, मेंटली कितना स्ट्रगल करता है, चढ़ना कितना मुश्किल होता है, उतरना कितना मुश्किल होता है। इन सब की स्टडी, इन सब बातों का आहूवालिया जी हमें बताना चाहते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। रेगुलर नोटिफिकेशन लेने के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लें। अभी बेल आइकन को हिट करें सबसे पहले। आगे देखते हैं। एंड देन देयर इज अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। ऑथर ने पहले कहा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए फिजिकली मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब ऑथर कहता है कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग जो एक फिजिकल कार्य नहीं है, ये फिजिकली नहीं है। हम चढ़ते समय तो शारीरिक मेहनत करते हैं, लेकिन मेंटली है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए हमें फिजिकली तैयार होने के साथ साथ में मेंटली बहुत ज़्यादा तैयार होना पड़ता है। हमें माउंट क्लाइंबिंग करते समय जो परेशानी आती है उसे इमेजिन करना पड़ता है, अपने माइंड को उनके लिए तैयार करना पड़ता है, तभी हमारा शरीर काम कर पाएगा। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस ऑफ इन द स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन हिज लार्ज यूनिवर्स। देखिए, द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, जो आदमी माउंटेन की चढ़ाई ऊंचाइयों पर चढ़ चुका है, जा चुका है, बिकम्स कॉन्शियस, वो कॉन्शियस हो जाता है, अवेयर हो जाता है, इन द स्पेशल मैनर, इस मैनर में, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस इतने बड़े यूनिवर्स में अपने आप को तुच्छ समझने लग जाता है, अपने आप को छोटा समझने लग जाता है। पहले आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानता है कि मैं इस दुनिया के अंदर राजा हूँ, लेकिन जब आदमी माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग कर लेता था ना, तो आदमी को अपने अस्तित्व का पता चल जाता है कि मैं उस दुनिया में क्या हूँ। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट्स, और माउंट एवरेस्ट को फिजिकली फतेह कर लेना जीवन का एक पार्ट है, एक छोटा सा अचीवमेंट है, ये बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, हमें इससे भी ज़्यादा कुछ करना होता है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये एक फुलफिलमेंट की भावनाओं से भरा होता है, पूर्णता की भावनाओं से भरा होता है। देयर इज द सेटिस्फिकेशन ऑफ द डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के बाद हमें अपने आपे से बाहर निकल के मानवता की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हम अपने आप ही अपने अस्तित्व को समझ लेते हैं और हम बहुत ही कल्याणकारी कार्य करने लग जाते हैं। इट इज द एक्सटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल। माउंट एवरेस्ट की फतेह करने का जो अनुभव होता है वो फिजिकली नहीं होता है, इट इज इमोशनल भी होता है और स्पिरिचुअल भी होता है। मतलब कहने का मतलब है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद आदमी को अपने अस्तित्व का पता चल जाता है कि मैं इस दुनिया में कितना का बड़ा हूं और मुझे क्या वास्तव में करना चाहिए। आगे देखते हैं। कंसिडर अ टाइपिकल क्लाइंबिंग टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, देयर आर शाफ्ट्स, you are sharing a rope with you another climber, you firm in, he cuts the step in the hard ice, then he belay and you inch your way up. Climb is grim, you strain every nerve as you take every step। पढ़ते हैं। कंसिडर टाइपिकल क्लाइंबिंग, एक टाइपिकल क्लाइंबिंग को समझिए किस तरह से चढ़ना पड़ता है। टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, मानो कि आप माउंट एवरेस्ट की लास्ट ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। यू आर शेयरिंग ए रोप विद वन अनदर क्लाइंबर, आप अपनी रस्सी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए रस्सियों से चढ़ना पड़ता है ना वहां पे, तो मान लो कि आप चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और आप अपनी रस्सी को किसी दूसरे के साथ में शेयर भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, यू
फर्म इन, और आप इसमें फर्म भी हैं कि हाँ ठीक है मैं ये काम करूंगा। ही कर्स द स्टेप इन द हाई आर्ट्स आइस, वहां बर्फ जमी होती है ना, तो उसमें अपने पैरों को गाड़ना पड़ता है ना। एंड देन ही बिले, थोड़ा लेट हो जाता है, एंड यू इंच योर वे अप, थोड़ा वो लेट हो जाता है, लेट हो जाता है, और आप उस रस्से के सारे ऊपर चढ़ रहे होते हैं। द क्लाइम इज ग्रीन एंड यू स्ट्रेन एवरी नवा, आप अपनी शक्ति का लास्ट क्षण तक उस मेहनत करते ऊपर चढ़ने की। एज ही यू टेक अप एवरी स्टेप, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं आप अपनी एनर्जी का लास्ट पॉइंट तक उसको यूज करना चाहते हैं। फेमस क्लाइमर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जितने भी क्लाइंबर है उन्होंने रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, रिकॉर्ड छोड़ रखे हैं अपने क्लाइंबर को हेल्प करने में। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन लोगों ने इस तरह के रिकॉर्ड बनाए कि उनको हेल्प कैसे चाहिए थी। दे ऑल्सो हैव रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, इल्स दे माइट हैव गिवन अप, यदि वो दूसरे की हेल्प नहीं करते या दूसरे से हेल्प नहीं लेते तो वो इसे पहले ही छोड़ चुके होते। गिवन अप का मतलब कोई चीज को बीच में छोड़ देना। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, वहां सांस लेना भी कठिन होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यू कास योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और ऐसा भी समय आता है जब आप अपने आप को कर्स करते हैं, अभिशापित करते हैं, अपने आप को गालियां देते हैं कि मैं कहाँ आ गया। यू वॉन्डर वाई यू एवर अंडरस्टूड द असेंट, और आप ये भी सोचते हैं कि आपने इस ऊंचाई को पहले क्यों नहीं समझा। ओके, इस तरह से आगे देखते हैं। देर आर मोमेंट्स वेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और ऐसे भी क्षण वहां चढ़ते समय आते हैं जब आप ये अनुभव करते हैं कि मैं वापिस जा रहा हूँ, मैं भी वापिस चला जाऊंगा। इट वुड बी sheer रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, और आप ये भी अनुभव करते हैं कि नीचे उतरने में काफी आसानी होगी बजाय चढ़ने की। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, लेकिन जैसे ही आप इस भावना से थोड़े से बाहर निकलते हो, है ना, कि मैं क्या सोच रहा हूं, ऐसा करते हो, तब आपके अंदर एक ऐसी भावना भी आती है जो आपको इस तरह का कार्य करने से रोकती है, और आपको कहती है कि आप कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहिए, ऊपर चलते रहिए, वापस जाने के बारे में सोचिए ही मत। एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपके साथी आपके साथ ऊपर चढ़ रहे होते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी, यू आस्क योर सेल्फ, वापिस 50 फीट 100 फीट की ऊंचाई पर जाओगे, आप वापस अपने बारे में सोचोगे, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं होगा। यू लुक एट योर कंपेनियन, ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की तरफ देखते हैं, आपका साथी आपकी तरफ देखता है। यू ड्रो इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन प्रेरणा लेते हैं, देखो मेरा साथी कितना तेज गति से चढ़ रहा है, मुझे भी चढ़ना चाहिए। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट्स, ओके, और आप थोड़ी समय वहां चढ़ जाते हैं। दिस इज द पीक्स, इस तरह से आपको उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। देखो ऊपर चोटी के ऊपर तक लोग पहुंच गए हैं। आगे देखते हैं हम। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थ वाइल, अब जब समिट की ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं तब आप अपने आप से कहते हैं इट इज वर्थ वाइल, काफी वर्थ वाइल, वर्थ का मतलब मूल्य, मूल्य मतलब काफी मूल्यवान है। अदर सिल्वरी पिक्स, सिल्वरी का मतलब जो पिक्स जो सिल्वर के जैसे होते हैं, सिल्वर का मतलब ये हुआ कि बर्फ जमी होती है तो चांदी की जैसी दिखाई देती है। अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स, क्लाउड के माध्यम से आपको दिखते हैं। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, यदि आप भाग्यशाली हैं तो कई बार आपको सूरज की किरणें भी उन पर दिख जाती है ना। द सराउंडिंग स्पीक्स लुक्स लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और आप जिस समिट पे चढ़ रहे होते हैं, चढ़े हुए होते हैं, जिस माउंट एवरेस्ट की पीक पे आप होते हैं, उसके चारों तरफ और जितनी पीक होती हैं वो मानो ऐसे लग रही है कि एक ज्वेलरी का सेट हो, जैसे महिला ने गर्दन के अंदर डाल रखा हो, मतलब माउंट एवरेस्ट की शोभा बढ़ा रहे होते हैं। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, आप अपने नीचे चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी घाटियां देखते हैं, है ना। स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, इट इज द इनोबलिंग enriching experience to just look down from the summit of the mountains, है ना।
माउंटेन की समिट से जब आप उनको देखते हैं तो आपको काफी इनरिचिंग वो लगती है। यू बो डाउन, मेक योर ओबीएंस मौन स्वीकृति। ओबीएंस का मतलब क्या होता है? शो योर ओबीडेंस एंड सबमिशन, चुपचाप कोई चीज को स्वीकार कर लेना। एंड विच ओवर गॉड यू वर्शिप, जो भी भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हो आप उसका स्मरण करते हो, उसको थैंक्स बोलते हो और वहां की परेशानियों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आगे लिखा है, आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, है ना, क्योंकि सिख थे ना, तो ये कहते हैं कि मैंने माउंट एवरेस्ट की उस चोटी पर एक गुरु नानक जी की एक वहां फोटो छोड़ के आया मैं। रा, रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, मेरे साथ रावत था, उसने दुर्गा माता की फोटो वहां छोड़ी। एंड फू दोरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, उन्होंने बुद्ध, भगवान बुद्ध की वहां मूर्ति छोड़ी, रेलिक छोड़ी। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर द कैन ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, के अंदर वो अपना क्रॉस का जो क्रिश्चियन का जो सिंबल आता है वो उसको वहां छोड़ के आया। इन द स्नो, बर्फ में गाड़ के आया। These are not symbols of conquest but of the reverence, है ना, ये कोई कॉन्क्वेस्ट के सिंबल नहीं थे, ये रेवरेंस के सिंबल थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब द समिट चेंज यू कंप्लीटली, माउंट एवरेस्ट की फतेह कर लेना आपको कंप्लीटली परिवर्तित कर देता है। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ, इट इज इन योर ओन माइंड, है ना। इस जीवन में, इस दुनिया में एक और भी समिट है, एक और भी ऊंचाई जिसको आपको क्लाइम करना है, वो क्या है? इट इज विद इन योर सेल्फ, जो आपके अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, वो ये आप ही का माइंड है, आपको अपने माइंड पर फतेह करना बहुत जरूरी है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर आदमी जब माउंटेन क्लाइम करता है तो वो अपने साथ एक माउंटेन और लेके चलता है, वो क्या है? अपनी मानसिक स्थिति। आपको माउंटेन क्लाइम करने से पहले अपनी मानसिक स्थितियों पर विजय पाना जरूरी होती है, वही सबसे बड़ा माउंट पीक होती है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू द फुलर नॉलेज ऑफ द हिमसेल्फ, ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। कोई आदमी तभी क्लाइम कर पाएगा जो अपने बारे में पूर्णतः जानता है। इट इज फियरफुल, इट इज अनस्केलेबल, इसको स्केलेबल नहीं है, जिसकी कोई स्केल नहीं कर, जिसको हम माप नहीं सकते, हमारे माइंड की ऊंचाइयों को हम माप नहीं सकते। इट कांट बी क्लाइम्ड विद बाय एनीवन एल्स, यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपकी जगह कोई दूसरा क्लाइम नहीं कर सकता, आप ही को क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, माउंटेन की क्लाइंबिंग का फिजिकल एक्ट जो है वो भी आप ही को करना पड़ेगा। आउटसाइड इट अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, माउंटेन क्लाइंब करने के साथ साथ में आपको अंदर, आपके अंदर वाले माउंटेन को क्लाइंब करना पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ बोथ, किसका? फिजिकली और मेंटली। द क्लाइम्स आर सेम, दोनों का प्रभाव एक जैसा होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इट फिजिकली और इमोशनली और स्पिरिचुअली, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ओके, इट टीचेज यू, ये आपको सिखाती है मच अबाउट द वर्ल्ड एंड योर सेल्फ। अगर आप क्लाइम कर लेते हैं तो आपको इस दुनिया के बारे में आपको बहुत कुछ सिखाती है। आगे पढ़ते हैं। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशंस टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स रिजोल्यूशंस। आगे लिखा है, आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज ए एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी, मेरा एक्सपीरियंस माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग के रूप में उसने मुझे दिया है, विद द इंस्पिरेशंस टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रिजोल्यूशन, जीवन की परेशानियों को फेस करने मुझे सिखाया है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थफुल एक्सपीरियंस, माउंटेन को क्लाइंब करना एक बहुत ही अनुभव वाला एक्सपीरियंस है। द कंक्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वल वर्थवाइल, ऑथर यहाँ यही कहना चाहता है कि फिजिकली माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के साथ साथ हमें अपनी मानसिक स्थिति पर क्लाइंबिंग करना जरूरी है, ये भी इसका इक्वल है ना। इंटरनल समिट जो है ना, मेंटली जो है वो इक्वल है। इंटरनल समिट्स आर द परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और आपकी मानसिक जो परिस्थितियां हैं, जो आपकी मानसिकता जो है, जो आप मेंटली आप जो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो माउंट एवरेस्ट से काफी ऊंचा है। आई थिंक आपको लेसन समझ में आया होगा। ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं।
मेरे इस चैनल पे क्लास 6 या 12 तक SS2 इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे, विद क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ये सभी लेसन्स आपको बहुत ही वेल डिफाइंड मैनर आपको मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस